आप सभी ने जोधा अकबर फिल्म तो जरूर देखी होगी, जिसमें अकबर का किरदार ऋतिक रोशन ने निभाया था। और जब ये फिल्म मैंने देखी तो मैंने इस फिल्म में कुछ ऐसी चीजें महसूस की जो इतिहास से बिल्कुल भी ताल्लुकात नहीं रखती। और विशेष तौर पर उन फिल्म निर्माताओं द्वारा यह कहना कि यह फिल्म इतिहास पर आधारित है, और हद तो तब पार हो गई जब इस फिल्म में एक दासी पुत्री को एक राजपूत सतरानी दिखाया गया, जिससे लोगों तक ये संदेश पहुंचा कि इतिहास में जोधा अकबर की एक प्रेम कहानी है जिसमें जोधा एक राजपूत सतरानी होती है। यह हम सभी के लिए शर्म और दुखद की बात है, जिस तरीके से हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। यह दौर वही था जब राजपूत सतरानियां इन्हीं मुगलों से अपने सतीत्व, मान सम्मान और अपने कुल के गौरव की रक्षा के लिए हजारों की संख्या में स्वयं को अग्निकुंड को समर्पित कर देती थी, जिसे जौहर कहते हैं, ताकि मरने के बाद भी उनके शरीर को कोई छू भी न सके। और इसी मुगल अकबर को इस फिल्म द्वारा उसकी प्रशंसा व महान बताया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और इसी वजह से ऐसी फिल्मों का विरोध भी किया जाता है और होना भी चाहिए। महाभारत व गीता में भी लिखा है कि हमें पूरे यत्न से इतिहास की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इतिहास और अपना प्राचीन गौरव नष्ट कर देने से संस्कृति का विनाश निश्चित है। मैंने जोधा अकबर के संबंधित और भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। इनमें से एक अजय ठाकुर द्वारा लिखित एक लेख पढ़ा, जिसमें उन्होंने विस्तार रूप से बताया है कि किस प्रकार से जोधा अकबर इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। और पूरी रिसर्च के बाद उन्होंने कुछ ऐसे प्रमाणिक तथ्य बताए हैं जिसमें यह पूर्ण सिद्ध होता है। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कोई हिंदू राजपूत किसी मुगल की गद्दारी की बात करता है तो कुछ मुगल प्रेमियों द्वारा उसे जोधाबाई का नाम लेकर चुप करने की कोशिश की जाती है, और बताया जाता है कि कैसे जोधा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की या उससे विवाह किया। परंतु अकबर के दौर में किसी भी इतिहासकार ने जोधा और अकबर के विवाह का कोई वर्णन नहीं किया। सभी इतिहासकारों ने अकबर की सिर्फ 5 बेगम बताई है। इनमें सलीमा सुल्तान, मरियम उद जमानी, रजिया बेगम, कासिम बानू बेगम और बीबी दौलत शाह। अकबर ने खुद अपनी आत्मकथा अकबरनामा में भी किसी हिंदू रानी से विवाह का कोई जिक्र नहीं किया। परंतु हिंदू राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए कुछ इतिहासकारों ने अकबर की मृत्यु के करीब 300 साल बाद 18वीं सदी में मरियम उद जमानी को जोधाबाई बताकर एक झूठी अफवाह फैलाई। और इसी अफवाह के आधार पर अकबर और जोधा की शादी और प्रेम कहानी के झूठे किस्से शुरू किए गए, जबकि खुद अकबरनामा और जहांगीरनामा के अनुसार ऐसा कुछ नहीं था। 18वीं सदी में मरियम को हरकाबाई का नाम देकर हिंदू बताकर वह उसे मान सिंह की बेटी होने का झूठा दावा प्रस्तुत किया गया। और फिर 18वीं सदी के अंत में एक ब्रिटिश लेखक जेम्स टोड ने अपनी किताब एनालिसिस एंड एंटिटिक्स ऑफ राजस्थान में मरियम से हरकाबाई बनी इसी रानी को जोधाबाई बताना शुरू कर दिया। और इस तरह ये झूठ आगे जाकर इतना प्रबल हो गया कि आज यही झूठ भारत के स्कूलों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया है, और जन जन की जुबान पर यह झूठ अब सत्य की तरह आ चुका है। और इसी झूठ का सहारा लेकर राजपूतों को नीचा दिखाने की कोशिश जारी है। जब भी हम जोधाबाई और अकबर के विवाह प्रसंग को सुनते या देखते हैं तो मन में कुछ अनउतरित सवाल कौंधने लगते हैं। जी हाँ, ये दुर्दशा हम सभी की होती है। जो इतिहास में रुचि रखते हैं वह इन सभी बातों को समझते हैं, और ये सोचने और समझने वाली बात है। जो अपनी आन बान और शान के लिए मर मिटने वाले शूरवीरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध भारतीय क्षत्रिय अपनी अस्मिता से क्या कभी इस तरह का समझौता कर सकते हैं? और जो हजारों की संख्या में एक साथ
अग्नि कुंड में जोहर करने वाली सतरानियों में से क्या कोई स्वे इच्छा से किसी मुगल से विवाह कर सकती है? जोधा और अकबर की प्रेम कहानी पर केंद्रित अनेक फिल्में और टीवी धारावाहिक हमारे मन की ठेस को और ज्यादा बढ़ा देती है। कुछ समय पूर्व मरियम उज़-ज़मानी को एक पर्शियन इतिहासकार ने स्वयं बड़े गर्व से पर्शियन दासी जो कि आमेर की थी उसकी संतान बताया और उस पर्शियन हीर कुंवर का विवाह और कन्यादान राजा भारमल के द्वारा मुगल राजघराने में कर एक दासी को एक रानी बनाने के लिए आभार भी प्रकट किया। और तो और ऐसी किसी भी लड़की का जिक्र कच्छावा राजवंश अथवा आमेर राजघराने की वंशावली में देखने को नहीं मिला, क्योंकि राजपूतों में ये परंपरा होती है कि बच्चों के जन्म पर उनके नाम अपने कुल के भाटों भड़ुओं रावों की बहियों में लिखवाते हैं और उनके विवाह का वर्णन भी बहियों में लिखवाते हैं, किंतु न तो जोधा अथवा हीर कुंवर का नाम बहियों में, न ही उनकी शादी के बाद। जब यही पीड़ा लेखक श्री अजय ठाकुर के मन में असहनीय हो गई तो एक दिन इस प्रसंग में इतिहास जानने की जिज्ञासा हुई तो पास के पुस्तकालय से अकबर के दरबारी अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा निकालकर पढ़ने के लिए ले आए। हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं, उसमें भी हम अबुल फजल का जिक्र करते हैं। जितना भी मेवाड़ का इतिहास है उनकी ही द्वारा लिखित पुस्तक से पढ़कर लिखा गया है। उत्सुकतावश लेखक अजय ठाकुर ने उसे एक ही बैठक में पूरा पढ़ डाला। पूरी किताब पढ़ने के बाद घोर आश्चर्य तब हुआ जब पूरी किताब में जोधाबाई का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं मिला। उनकी आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासा को भांपते हुए उनके मित्र ने एक अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ तुजुक-ए-जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा है, उसे दिया। उसमें भी आश्चर्यजनक रूप से जहांगीर ने अपनी मां जोधाबाई का एक भी बार जिक्र नहीं किया। हाँ, कुछ स्थानों पर हीर कुंवर और हरकाबाई का जिक्र जरूर था। अब जोधाबाई के बारे में सभी ऐतिहासिक दावे झूठे समझ आ रहे थे और कुछ और पुस्तकों और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के पश्चात हकीकत सामने आई कि जोधाबाई का पूरे इतिहास में कहीं कोई जिक्र या नाम ही नहीं है। इस खोजबीन में एक नई बात सामने आई जो बहुत ही चौंकाने वाली है कि इतिहास में दर्ज कुछ तथ्यों के आधार पर पता चला कि आमेर के राजा भारमल को दहेज में रुकमा नाम की एक पार्सियन दासी भेंट की गई थी, जिसकी एक पुत्री भी थी। रुकमा की बेटी होने के कारण उस लड़की को रुकमा बिट्टी नाम से बुलाते थे। आमेर की महारानी ने रुकमा बिट्टी को हीर कुंवर नाम दिया। चूंकि हीर कुंवर का लालन पालन राजपूताने में हुआ, इसलिए वह राजपूतों के रीति रिवाजों से भली भांति परिचित थी। राजा भारमल उसे कभी हीर कुंवर ने तो कभी हरका कहकर बुलाते थे। राजा भारमल ने अकबर को बेवकूफ बनाकर अपनी पर्शियन दासी रुकमा की पुत्री हीर कुंवर का विवाह अकबर से करा दिया, जिसे बाद में अकबर ने मरियम उज़-ज़मानी नाम दिया। चूंकि राजा भारमल ने उसका कन्यादान किया, इसलिए ऐतिहासिक ग्रंथों में हीर कुंवरनी को राजा भारमल की पुत्री बता दिया, जबकि वास्तव में वह कच्छावा राजकुमारी नहीं बल्कि दासी पुत्री थी। राजा भारमल ने यह विवाह एक समझौते के तहत या राजपूती भाषा में कहे तो हल्दी चंदन किया था। इस विवाह के विषय में अरब में बहुत सी किताबों में लिखा है कि हम यकीन नहीं करते इस निकाह पर, हमें संदेह। इसी तरह ईरान के मलिक नेशनल संग्रहालय एंड लाइब्रेरी में रखी किताबों में एक भारतीय मुगल शासक का विवाह एक पार्सियन दासी की पुत्री से करवाए जाने की बात लिखी है। अकबर-ए-महुरियत में यह साफ साफ लिखा है कि हमें इस हिंदू निकाह पर संदेह है, क्योंकि निकाह के वक्त राजभवन में किसी की आंखों में आंसू नहीं थे और न ही हिंदू गोद भराई की रस्म हुई थी। और सिख धर्म में गुरु अर्जुन और गुरु गोविंद सिंह ने इस विवाह के विषय में कहा था
कि क्षत्रियों ने अब तलवारों और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना सीख लिया है। मतलब राजपूताना अब तलवारों के साथ साथ बुद्धि का भी काम लेने लगा है। और 17वीं सदी में जब पर्सी भारत भ्रमण के लिए आए तब उन्होंने अपनी रचना पर्सी तीता में लिखा कि यह भारतीय राजा एक पर्शियन वेश्या को सही हरम में भेज रहा है, अतः हमारे देव इस राजा को स्वर्ग दे। भारतीय राजाओं के दरबारों में राव और भाटों का विशेष स्थान होता था। वह राजा के इतिहास को लिखते थे और वीरदावली गाते थे। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि गढ़ आमेर आई तुर्कान फौज ले ग्याली पसवान कुमारी रण राज्या राजपूता ले ली इतिहासा पहली बार ले बिन लड़िया जीत। 1563। मतलब आमेर किले में मुगल फौज आती है और एक दासी की पुत्री को ब्याह कर ले जाती है। हे रण के लिए पैदा हुए राजपूतों, तुमने इतिहास में ले ली बिना लड़े पहली जीत। ये ऐसे कुछ तथ्य हैं जिनसे एक साफ बात समझ आती है कि किसी ने जानबूझकर गौरवशाली क्षत्रिय समाज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की और यह कुप्रयास अभी भी जारी है। लेकिन अब यह षड्यंत्र अधिक दिन नहीं चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।